नमस्कार दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा है एक रहस्यमय राज्य असम। यहाँ की हर लोक कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि चेतावनी होती है। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह एक दोस्ती की कहानी है, एक भूत की कहानी, एक बहुरूपी भूत की। पुराने जमाने की बात है। एक जंगली गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों को मछली पकड़ने का शौक था। नहीं नहीं, जुनून कहिए। सुबह से शाम तक नदी किनारे बैठते, मछलियां पकड़ते, खाते और गांव में बांटते। मित्र, आज मैं देर से उठा, मछली भी कम मिली। हमें अब से समय का ध्यान रखना होगा। मैं सोच रहा हूँ जलाशय के पास जो वीरान घर है वहीं पर रहूं। सुबह जल्दी पहुंच पाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? तुझे नहीं पता, उस घर में बहुरूपी भूत रहता है। वो जब चाहे कोई भी रूप धारण कर लेता है और आदमी को मार देता है। मुझे डर नहीं लगता, मैं तो वहीं रहूंगा। कल तू जल्दी आ जाना। लेकिन क्या पता था, एक मक्खी के रूप में वो बहुरूपी भूत उनकी सारी बातें सुन रहा था और हंस रहा था। धीमी खौफनाक हंसी। खे खे खे। कितना भोला है ये इंसान। अगले दिन रात के अंधेरे में भूत ने उस दोस्त का रूप लिया जो घर गया था। सुबह से पहले वो झटके से उस वीरान घर में पहुंचा। मित्र, उठो, मैं आ गया हूं, चलो मछली पकड़ने। अरे, तू तो जल्दी आ गया, चलो। दोनों जलाशय पर पहुंचे। असल में एक था इंसान, दूसरा था भूत, मगर शक्लें एक जैसी। मित्र, मैं पानी में उतरकर मछलियां पकड़ूंगा, तू खा ले। बांस का घड़ा में डालते जाना। ठीक है, फेंकते जाओ। मछलियां आती गईं, मगर भूत सिर रखकर बाकी हिस्सा खा जाता। अरे, ये क्या? खाले में तो सिर्फ मछलियों के सिर हैं। खें खें खें। जानना है रहस्य तो युद्ध करो मुझसे। नहीं, मैं मछली के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। एक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में थक कर वो युवक गिर पड़ा और भूत उसका शरीर खा गया। सिर वहीं छोड़ जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद असली मित्र वहां पहुंचा। मित्र, कहाँ हो? ओह नहीं, ये क्या हाल बना दिया तेरा? वो रोता रहा, चीखता रहा और फिर अकेलेपन में एक वृक्ष पर चढ़ गया। अब मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं मित्र। उसने रूप बदला, एक पक्षी बन गया और चीखने लगा। मित्र, आजा आजा मेरे पास। कहते हैं उसकी कर्कश आवाज से जंगल कांप गए। और उस दिन से मिचिंग समाज में विश्वास है, जब भी वो पक्षी चीखता है कोई अमंगल जरूर होता है। मृत्यु की आहट, दुख की छाया, उसका चीखना अपशकुन बन गया है। और बहुरूपी भूत, वो अब भी भटक रहा होगा किसी और इंसानी शक्ल की तलाश में।